हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है एंड फुल स्टैक डेवलपर बनने का लर्निंग पाथ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेब। फिर उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स एंड एट लास्ट हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। Full stack development basically involves both front end and back end development, which means जब एक डेवलपर पूरी की पूरी वेबसाइट खुद ही बना लेता है तो उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। जनरली सबने सुना है कि जिसे फ्रंट एंड एंड बैक एंड का नॉलेज है उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, बट दैट्स नॉट इनफ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं कि हमें करना क्या है, हमें अपने प्रोडक्ट को रेडी कैसे करना है। प्लान करने के बाद हमें उस प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। उसके बाद होती है डिज़ाइनिंग, और डिज़ाइनिंग फ्रंट एंड पर अलग होती है और बैक एंड पर हमें पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइनिंग के बाद हमें डेवलपमेंट स्टार्ट करनी होती है, और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे बड़ा फेस होता है। डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग होती है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के बाद आता है डिप्लॉयमेंट। अब कैसे अपने प्रोडक्ट को लाइव लेके जाना है, किस सर्वर पर कैसे होस्ट करना है, ये सब डिप्लॉयमेंट का पार्ट है। उसके बाद आती है मेंटेनेंस। तो अगर ये सारा काम कोई एक इंसान करता है तो हम उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेब। सबसे पहले होती है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर वो होती है जो हमें दिख रहा है ऑन एनी वेबसाइट। प्रेजेंटेशन लेयर हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट विद द वेब एंड परफॉर्म एनी एक्शन। जैसे कि हमें किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है या रजिस्टर करना होता है तो वो हम प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद आती है बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर एक बैकएंड लेयर होती है जो बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटाबेस। बिजनेस लेयर मीन्स कि जब कोई भी यूज़र इंटरेक्ट कर रहा हो तो हमें उसे क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप जब भी सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हैं तभी आपको एक्सेस मिलता है। ये बिजनेस लेयर का काम होता है। अब आती है डेटाबेस लेयर, जिसमें हम अपने एक्चुअल डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स। सबसे पहले आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेबसाइट के लुक एंड फील के लिए। फ्रंट एंड डेवलपर्स को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फ्रंट एंड डेवलपर्स को कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए, लाइक बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट एक्सेट्रा, जो वेबसाइट को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे। और साथ ही साथ उस कोड को लाइट वेट एंड कंपेटेबल करने के लिए उनको jQuery भी आनी चाहिए। बैकएंड डेवलपर को डेटा को फेच, स्टोर एंड एडिट करने के लिए कुछ डेटाबेसेस का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, लाइक MySQL, MongoDB एक्सेट्रा। नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड टाइप ऑफ वेब डेवलपर, जो होता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर इज बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड उसे फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड टेक्नोलॉजीज दोनों पर काम करने का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर को वेबसाइट के हर एक लेवल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, लाइक सेटिंग अप एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज और लिनक्स सर्वर्स, कोडिंग सर्वर साइड APIs, रनिंग द क्लाइंट साइड ऑफ एप्लीकेशन बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड स्ट्रक्चरिंग एंड डिजाइनिंग द वेब पेज विद CSS एंड HTML। ये सारे काम अगर किसी एक बंदे को आते हैं तो हम उसे फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हैं। इन सब काम के बाद अब इन सब चीज़ों को किसी एक जगह पर होस्ट भी करना होगा। अब इन चीज़ों को होस्ट करना है तो वहाँ पर आता है डेवऑप्स। तो अगर आपको डेवऑप्स भी आता है तो आप एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर हो। Now it's time for how to become a full stack developer. If you want to become a full stack developer, then there are three main areas: front end, back end and DevOps.
तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा HTML, CSS एंड JavaScript. After that you have to learn front end frameworks like Angular, React or Vue along with jQuery. Now let's talk about backend. सबसे पहले आपको कोई भी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा like Python, Java, JavaScript. And after learning languages आपको frameworks भी सीखने पड़ेंगे like Django for Python, Node for JavaScript and Spring for Java. उसके बाद you have to pick any database like MySQL or Oracle as relational database and MongoDB as NoSQL database as per your use case. And at last you have to learn DevOps. The only downside of being a full stack developer is that you are jack of all trades, master of none.